इंडियन सिनेमा की आन बान और शान यानी कि सलमान, शाहरुख एंड आमिर तीनों का एक साथ एक फ्रेम में आना, एक मंच पे आना, वो भी एक मतलब ऐसे इवेंट के ऊपर ना जहां उम्मीद नहीं थी तीनों एक साथ आ सकते हैं जॉय फोरम में। थैंक यू सऊदी अरेबिया, उस इवेंट ऑर्गेनाइजर को जिन्होंने ये सोचा कि एक साथ तीनों खान्स को लेकर आते हैं। उस इवेंट को आज तक इतनी हाइप नहीं मिली होगी, इतनी बातें नहीं हुई होंगी जितनी लास्ट 24 घंटे में इंडियन के बीच में हो रही हैं। और साथ साथ सऊदी में इन तीनों के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वहां तो हाइप बन चुकी है। भाई साहब, सलमान, शाहरुख, आमिर तीनों एक साथ आए और तीनों ने सिनेमा के लिए बहुत कुछ बोला। तीनों ने एक दूसरे को भाई साहब अप्रिशिएट किया कि मैं इससे इंस्पायर होता हूं, मैं उससे इंस्पायर होता हूं। ये एक दूसरे का बड़प्पन है जो तीनों एक दूसरे के लिए कर रहे थे। यार देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इनको हम ना देखते हुए बड़े हुए हैं, इनके फिल्मों को, इनके सिनेमा को, इनका एड ले लो, कुछ भी ले लो। शाहरुख, सलमान, आमिर, ये बहुत कुछ है इंडियन सिनेमा के लिए, खास करके हिंदी सिनेमा के लिए, क्योंकि इन्होंने जो हिंदी सिनेमा को दिया है ना, वो शायद मुझे नहीं लगता कोई और दे पाएगा। मैं इन तीनों को अगर कंपेयर करूं ना किसी से, आपको एग्जांपल के लिए, तो वो मैं कहूंगा सचिन, सौरव गांगुली एंड भाई साहब राहुल द्रविड़। ये वो हैं जो उन तीनों ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है ना, इन तीनों ने हिंदी सिनेमा के लिए किया है। अब यहां पर मैं इंडियन सिनेमा कह सकता हूं और आपने जो मानना है मान लो, मेरे लिए बहुत कुछ है। अब शाहरुख आए, सलमान आए, आमिर आए, भाई साहब जब ये तीनों आएंगे ना, तो रिपोर्टर तो पूछेगा पूछेगा तीनों एक साथ फिल्म में कब आ रहे हो। भाई देखो, तीनों का एक साथ फिल्म में आना, पहले तो भाई उस डायरेक्टर को ढूंढ कर लेकर आना होगा, वो भाई पृथ्वी पर है भी या नहीं भी है, क्योंकि तीनों के लिए स्क्रिप्ट लिखना, उनके रोल्स को भाई साहब सही तरीके से लिखना, फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, बहुत कुछ है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा इन तीनों के पास इतना है कि तीनों मिलकर हजार हजार करोड़ लगा देंगे, 3,000 करोड़ की फिल्म बना देंगे। फिल्म चले ना चले वो अलग बात है, पर तीनों के रोल्स एक बराबर इक्वल होने चाहिए। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो भाई साहब कांड हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के पास सिर्फ फैंस नहीं है, फैंस आर्मी है। तो सेफर साइड खेलते हैं, ये भी बोल दिया कि भाई हम ढूंढ रहे हैं, हम स्क्रिप्ट देखेंगे, कोई आएगा तो हम जरूर करेंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, कौन नहीं चाहेगा इन तीनों को एक साथ देखना। फिर वो भाई पैन वर्ल्ड फिल्म होगी जो भी होगी। पर सलमान ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, शाहरुख ने बोली, भाई साहब आमिर खान ने बोली। देखो, सलमान का मैं बताता हूं ना, वो गोल्डन हार्ट है, उसका सोने का दिल है। और वो सोने का दिल ऐसा है, बिल्कुल प्योर गोल्ड है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड जो होते हैं ना, वो सलमान का दिल है। सलमान ने बोला कि भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री से आता हूं, आमिर फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, और शाहरुख को देखो ये दिल्ली से आए, कोई नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, फिर भी आज देखो ये कहां पर है, इन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। फिर वहां पर शाहरुख से कोई बातों में जीत नहीं सकता, इसलिए तो कहते हैं जो एक बार शाहरुख सर से मिल ले वो हमेशा के लिए उनको याद रखता है। वो बोलते हैं भाई आमिर की फैमिली भी मेरी फैमिली है, सलमान की फैमिली भी मेरी फैमिली है, और मैं भी फिल्मी बैकग्राउंड से ही आता हूं। फिर सलमान कहते हैं कि भाई साहब आर्यन खान ने जो काम किया है बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूं सिर्फ कैमरे के पीछे रहकर नहीं, कैमरे के सामने आकर भी काम करे। मैं उनको भाई साहब एज एन एक्टर देखना चाहता हूं, और वो शाहरुख खान भी चाहेंगे कि उनसे बड़ा स्टार बने, उनसे बड़ा सुपरस्टार बने, और वो दिन शाहरुख खान के लिए सबसे बड़ा और खुशी वाला दिन होगा। फिर शाहरुख खान कहते हैं कि भाई मैं भी चाहता हूं सलमान का अगर बेटा हो तो वो भाई ऐसे काम करे, वैसे काम करे। मतलब तीनों रुक नहीं रहे थे, और ये तीनों को एक साथ देखना है ड्रीम था, ड्रीम। फिल्म आएगी तो पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, पर आना बहुत जरूरी है। अगर आ जाए ना तो भाई साहब रिकॉर्ड्स तो कुछ बचेंगे नहीं, और रिकॉर्ड्स ऐसे बनेंगे कि सदियों तक इन रिकॉर्ड्स को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। तो कोई है डायरेक्टर तो यार आओ सामने, इन तीनों को लो, और भाई साहब ये जो आन बान शान है ना इंडियन सिनेमा की, भाई इसको और चमका दो। बाकी यार मजा बहुत आया, वो पूरा मैंने इंटरव्यू सुना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत बातें करी, और सब कुछ अच्छा था। और लक कितने सॉलिड रहे थे तीनों, वो बहुत अच्छा था। और भी बहुत जानी मानी हस्तियां पहुंची हुई थी इस इवेंट के अंदर, पर इवेंट को चार चांद लगाए ना तो इन तीनों ने लगाए। और वो ऐसा हो गया माहौल कि ट्विटर के ऊपर अब मैं जाऊं ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर जाऊं तो मुझे भी वही वही दिख रहा है।
कुछ और नहीं बचा है। तो सोचो भाई साहब, इवेंट इतना ज्यादा ही इंटरनेट को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। जब फिल्म आएगी तो बॉक्स ऑफिस का क्या होगा। बाकी आपकी क्या राय, जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।